शादी की रस्मों के बीच दुल्हन के रूप में सजी मीनल कहीं और खोई थी। तभी पंडित जी ने आवाज़ दी, दूल्हा और दुल्हन फेरे के लिए खड़े हो जाएं। विक्रम धीरे से उठा और मीनल के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया, लेकिन मीनल तो कहीं और ही गुम थी। मीनल, विक्रम ने के आवाज़ देने पर मीनल ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन हथेली पर विराज का नाम देखकर उसकी आंखें भर आई। कुछ देर बाद मीनल और विक्रम शादी के बंधन में बंध गए। मीनल के होश तब उड़ गए जब उसने एक दिन अपने पति विक्रम के साथ अपनी पुरानी मोहब्बत विराज को देखा। मेरा विराज वापस आ गया, लेकिन विराज विक्रम जी के साथ क्या कर रहा है? आंखों में आंसू भरे हुए वो खुद में बड़बड़ाई। जब मीनल के हाथ पर विराज के नाम की मेहंदी लगी थी तो उसे विक्रम से शादी क्यों करनी पड़ी? आखिर मीनल किसे चुनेगी, अपने हमसफर को या पुराने विराज को? इन सब बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब का बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी सुनते हैं। शादी का हॉल बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ था। हर तरफ फूलों की लड़ियां और बारीकी से की हुई डेकोरेशन शादी की तमाम तामझाम को बखूबी इंगित कर रही थी। हर तरफ उल्लास और खुशी की उमंग थी। हर किसी का चेहरा खिला हुआ था। मंडप में दूल्हा और दुल्हन अपनी उचित जगह पर बैठे हुए थे और पंडित जी शादी की तमाम रीति रिवाजों को पूरी करवा रहे थे। दूल्हे के चेहरे पर तो नॉर्मल भाव थे, पर दुल्हन के चेहरे पर ना तो खुशी थी और ना ही उमंग। शादी के रीति रिवाजों के बीच दूल्हे का चेहरा अनायास ही उसकी तरफ चला गया, पर दुल्हन तो मानो वहाँ होकर भी नहीं थी। वो बेमन से हर रीति रिवाजों को पूरा किए जा रही थी। एक के बाद एक रस्म होते गए। फेरों के बाद जैसे ही सिंदूरदान का पल आया, उसने एक नजर उठाकर दूल्हे की तरफ देखा। दूल्हे की नजर भी उससे टकरा गई। एक पल को मानो सब थम सा गया। लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मौका मिला तो वो वहां से भाग जाए। तभी उनकी नजर अपने पेरेंट्स पर गई और उन्हें देखकर उसकी आंखें नम सी हो गई। उसने अपनी पलकें हौले से झपकाई और इसी बीच सिंदूरदान और बाकी की रस्में भी पूरी हो गई। अब पंडित जी ने दोनों को परिवारजनों से आशीर्वाद लेने के लिए कहा। दुल्हन अपनी मम्मी से गले लगे सिसकने लगी। इधर दूर खड़ी उसकी सहेली रश्मि ने वहीं अपने बगल में खड़ी प्रभा से कहा, किस्मत भी कितना अजीब खेल खेलती है ना। कल तक जो मीनल अपनी शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड थी, वही आज मुंह लटकाकर बस नाम भर के लिए सारे रीति रिवाजों को पूरा कर रही है। जबकि सब जानते हैं उसने कितने प्यार से अपने हाथ में मेहंदी से नाम लिखवाया था, विराज। पर किस्मत का खेल तो देखो। पर शायद उसे आभास नहीं था कि मीनल जस्ट उसी समय उसके पीछे खड़ी थी और उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। मीनल की विदाई का वक्त करीब आ चुका था और आखिरकार देखते ही देखते मीनल की विदाई भी हो गई। मीनल की मम्मी की आंखें नम थी। अचानक ही वो पीछे मुड़ी तो उन्हें मीनल के पापा मिस्टर अमरेंद्र वर्मा अपने पीछे खड़े दिखे। वे झट से उनके सीने से लग गई। ये देख अमरेंद्र जी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि विक्रम हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर वे चिंता मुक्त तो थी, पर साथ ही वो ये भी कैसे भूल सकती थी आखिर इन 2 दिनों में मीनल पर क्या बीती है। इधर मीनल और विक्रम की गाड़ी देवघर की ओर जा रही थी। पूरे गाड़ी में शांति छाई हुई थी। विक्रम नजरें चुराकर मीनल को देख लेता, पर मीनल वो तो जैसे खुद में ही गुम थी। विक्रम को देख ऐसा लग रहा था मानो वो उससे बात करना भी चाहता हो, पर उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर शुरुआत कहाँ से करे। मीनल की नजरें गाड़ी के बाहर थी। आज पूर्णिमा की रात थी। आसमां का चांद वाकई खूबसूरत सा दिख रहा था। विक्रम के बगल में भी तो चांद सी खूबसूरत उसकी दुल्हन थी, पर उस चांद का क्या जो मीनल की नजरों से दूर जा चुका था। मीनल की नजरों का पीछा करते हुए विक्रम की आंखें भी चांद को निहार रही थी, जब अचानक ही मीनल के कानों में गाने की एक धुन सुनाई दी और सहसा ही उसकी नजरें अपनी हाथ पर लगी मेहंदी पर ठहर सी गई और वो खुद में बुदबुदाई, विराज तुमने ऐसा क्यों किया? कुछ बूंद आंसू उसकी हथेलियों पर गिर पड़े। मेहंदी प्यार वाली हाथों पर लगाओगी, घर मेरे बाद गैर का बसाओगी।
तभी विक्रम की नजरें भी मीनल की तरफ ही चली गई और उसने हिम्मत करते हुए पूछा, आप ठीक हैं? ये सुनकर मीनल को न जाने क्या सूझा, वो झट से विक्रम के गले से लग गई। एक पल को विक्रम हक्का बक्का सा रह गया। उसने तो इसकी उम्मीद ही नहीं की थी। मीनल के हाथ मजबूती से विक्रम के चारों ओर घिरे हुए थे। विक्रम का दिल भी था कि वो भी उसे खुद के घेरे में ले ले, पर उसने जैसे तैसे करके खुद को रोक लिया। असल में उसने मीनल के बहते आंसुओं को देख लिया था। थोड़ी देर तो उसने कुछ नहीं कहा, पर कुछ समय बाद आखिरकार वो बोल उठा, मीनल, वो ड्राइवर इधर ही देख रहा है। ये सुनकर उसकी तंद्रा टूट गई और वो झट से विक्रम से दूर हट गई। एक पल को कभी उसकी नजर ड्राइवर पर जाती तो कभी विक्रम पर। अब उसने अपनी आंखें भींच ली और एक साइड होकर दोबारा से बाहर देखने लगी। वो बीच बीच में चोरी से विक्रम को भी एक नजर देख लेती। विक्रम भी शायद उसकी ये हरकत देख रहा था, पर वो अनजान होने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा था। तभी अचानक ही ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। गाड़ी की आवाज सुनकर जैसे ही एक लड़की घर से बाहर निकली, वो विक्रम और उसके साथ किसी लड़की को शादी की जोड़ी में देखकर आश्चर्यचकित सी रह गई। रिया जैसे ही घर से बाहर निकली, सामने अपने बड़े भाई विक्रम को किसी लड़की के साथ देखकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित सी रह गई। वो हक्का बक्का होकर मीनल को देख ही रही थी कि विक्रम ने उसके कान के पास आते हुए कहा, पहले दिन ही अपनी भाभी को नजर लगा देने का विचार है क्या? भाभी? ये सुनकर कभी वो विक्रम को देखती तो कभी मीनल को। असल में उसे इतना तो पता था कि उसके भाई पर सारी लड़कियां मरती है, पर विक्रम ने कभी किसी लड़की को कोई भाव नहीं दिया, और आज किसी को अपनी भाभी के रूप में देखकर उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। इतने में ही उसके चाचा और चाची, जिनकी कोई संतान न होने के कारण उन लोगों के साथ ही रहते थे, घर से बाहर आ गए। वे भी विक्रम को दूल्हे के कपड़े में देखकर हैरान से हो गए, पर विक्रम की चाची करुणा जी ने विवेक से काम लेते हुए पहले मीनल और विक्रम के गृह प्रवेश का कहा। वे अंदर से चावल से भरे एक कलश को लेकर आई और उसे मुख्य द्वार के पास रखा। फिर मीनल ने उसे अपने पैर से ठोकर मारकर घर के अंदर प्रवेश किया। असल में शादी जैसी कोई भी तैयारी इस घर में नहीं की गई थी, क्योंकि विक्रम तो बस एक शादी समारोह में शरीक होने गया था, और अचानक से मीनल को देखकर सब आश्चर्यचकित थे। तो मीनल भी इस परिवेश में असहज सा महसूस कर रही थी। करुणा जी ने अपने स्तर से जितना हो सका नई दुल्हन के प्रवेश पर मीनल से उतने रीति रिवाज पूरे करवाए। बेशक मीनल के सपनों का आशियाना टूटा था, पर वो भी इतने मिलनसार परिवार को देखकर हर रस्म बखूबी से करती गई। इधर रिया नजरें बचा बचा कर विक्रम को घूरे जा रही थी, तो वहीं विक्रम भी सोचने पर मजबूर सा हो गया। कैप्टन विक्रम राठौड़, बेशक तुमने सरहद में कितने भी दुश्मनों के छक्के क्यों न छुड़ा दिए हों, पर यहाँ तेरी बहन को क्या जवाब देगा जब वो तुझसे पूछेगी ये सब क्यों और कैसे हुआ? वो इन्हीं विचारों में गुम था कि रिया ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, अभी तो मूड नहीं है आपको परेशान करने का, वरना बताती आपको। ये सुनकर मानो विक्रम को अपने कान पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी जो बहन उसे बात बात पर परेशान करने से पीछे नहीं रहती, आज ऐसी मिश्री सी बोली कैसे बोल रही है। पर इस अविश्वसनीय बात पर विश्वास करने की नाकाम कोशिश कर ही रहा था कि तभी रिया ने आगे कहा, थैंक यू। वो किस लिए? विक्रम असमंजस से बोल उठा, वो इतनी सुंदर सी भाभी दी है ना, इसीलिए। ये सुनकर एक पल को मानो विक्रम हक्का बक्का सा रह गया, पर इससे पहले कि वो रिया की बातों का जवाब देता, वो भागकर वहां चली गई जहां उसकी चाची मीनल के साथ खड़ी होकर उसे कुछ बता रही थी और एक नजर पूरा घर दिखा रही थी। रात के 11 बजे विक्रम अपने चाचा तरुण जी, जिन्होंने उसे किसी काम से अपने कमरे में बुलाया था, उनसे मिलकर जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा कि उसे मीनल घुटने मोड़े, लंबा घूंघट निकाले बेड पर बैठी हुई दिखी, और साथ ही उसकी नजरें पूरे कमरे का मुआयना करने लगी। कमरा आमतौर पर वो साफ ही रखता था, पर अभी सारी चीजें सलीके से एवं सुव्यवस्थित रूप से अपनी जगह पर रखी हुई थी। बेड को चारों ओर से मोगरे और गुलाब की पंखड़ियों की लड़ियों से खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। पास ही में कुछ आर्टिफिशियल कैंडल्स को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जलाया गया था। उसे समझते देर न लगी कि ये सब रिया और चाची ने बहुत ही कम समय में बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। वो धीमे धीमे कदमों से अपने बेड की ओर बढ़ने लगा। बेड के पास जाकर वो वहां बैठ गया
और अब जैसे ही उसने मीनल का घूंघट उठाने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया कि इससे पहले ही मीनल ने खुद अपना घूंघट ऊपर उठा दिया। विक्रम तो उसके रूप सौंदर्य को एकटक निहारता ही रह गया, पर तभी उसकी नजर मीनल के नम आंखों पर गई। मीनल के लफ्ज तो खामोश थे, पर उसकी आंखें जैसे उससे काफी कुछ कह रही थी। मीनल ने अब कुछ कहना चाहा ही था कि इतने में विक्रम ही बोल उठा। मीनल जी, चिंता मत कीजिए, जैसे आप अपनी घर पर रहती आई हैं वैसे ही यहाँ भी रहिए। मैं ना खुद को और ना ही इस रिश्ते को कभी आप पर थोपने की कोशिश करूंगा, पर हाँ, मेरी कोशिश ये जरूर होगी कि आपकी आंखें आज के बाद कभी भी नम ना हो, ना ही उनमें कभी आंसुओं का कोई कतरा हो। इतना कहते कहते विक्रम का गला भर्रा सा गया था। उसने अब बेड से एक तकिया उठाया और सोफे की ओर चल पड़ा। तो वहीं मीनल भी उसे जाते हुए देखकर कुछ कह ही नहीं पाई। अब काफी रात हो चुकी थी। जहाँ चारों ओर सन्नाटा था, तो वहीं दो दिलों में मानो एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। मीनल ने अब एक नजर विक्रम को देखा तो ऐसा लगा जैसे विक्रम गहरी नींद में हो, और इस तरह कब मीनल की भी आंख लग गई उसे खुद पता ही न चला। सुबह सुबह खटपट की आवाज सुनकर मीनल की आंखें खुली तो उसे विक्रम आर्मी यूनिफॉर्म पहने आईने के सामने खड़े हुए दिखा। एक पल को तो विक्रम को सामने देखकर वो चौंक सी गई, और फिर उसकी नजरें कमरे में चारों ओर घूमने लगी। वो सोचने लगी, आखिर वो है कहाँ? उसने अपने हाथों से अपने सर को पकड़ लिया। उसे विक्रम के साथ अपनी शादी से लेकर उसके कहे कल के शब्द तक याद आ गए थे। वो इस शादी को जबरदस्ती उस पर थोपने की कोशिश नहीं करेगा। वो अब हौले से अपने कदमों को बेड के नीचे रखने लगी। विक्रम की नजरें भी अनायास ही उस पर चली गई। मीनल की नजरें विक्रम से और विक्रम की मीनल से उलझ सी गई, और एक पल को कमरे में खामोशी सी छा गई। मीनल अब भी दुल्हन के जोड़े में ही थी। विक्रम धीरे से मीनल के करीब आने लगा कि मीनल की धड़कनें थम सी गई और उसने अपने कदमों को पीछे की ओर कर लिया। पर विक्रम ने सिर्फ इतना ही कहा, आप फ्रेश होकर तैयार हो जाइए। विनय का कॉल आया था, वो किसी भी वक्त आपको पग फेरे के लिए लेने आ सकता है। उसने आगे कहा, मुझे किसी काम के लिए रामगढ़ आर्मी कैंट जाना है, शायद रात तक आ पाऊं। आप भी तो कल ही आ पाएंगी। मीनल ने महसूस किया था उसकी कल आने की बात कहते वक्त विक्रम की आवाज भारी सी हो गई थी। मीनल सिर्फ इतना ही कह पाई, जी। विक्रम कमरे से जा रहा था। मीनल आईने के पास खड़ी होकर अपने सारे गहनों को उतारकर साइड में रख ही रही थी। अचानक से विक्रम ने एक नजर मीनल पर डाली और कहा, अच्छे से जाइएगा और किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर दीजिएगा। जी, वो नंबर हाँ, वो रिया से ले लीजिएगा। रिया से? मीनल आश्चर्य से बोली, ठीक है, एक काम कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। विक्रम ने हड़बड़ी में मीनल से अपना नंबर नोट करवा लिया और फिर बाहर निकल गया। यहाँ मीनल भी वॉशरूम की ओर चली गई, पर शायद ही दोनों को पता नहीं था कि रिया जो अपने भैया भाभी को बुलाने के लिए आई थी, उसने उनकी सारी बातों को सुन लिया था और अब कई सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। इधर जैसे ही मीनल कमरे से बाहर आई, उसने एक नजर खुद को आईने में देखा। येलो साड़ी, हाथों में भरकर पहनी हुई चूड़ियां, जैसे मीनल आज शादी के बाद जो चेहरे पे निखार और नूर आया था, उसे जी भरकर जी रही थी। अचानक ही उसके हाथ सिंदूर की डिबिया की ओर बढ़ गए। जब उसने चुटकी भर सिंदूर लेकर जैसे अपनी मांग में भरना चाहा कि उसे किसी के हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। मीनल ने अब चारों ओर घूर कर देखा कि उसे आईने में खुद का ही एक अक्स खुद को घूरता हुआ दिखाई दिया, जो मानो उससे सवाल कर रहा था, आखिर ये सिंदूर किसके नाम का? तेरे हाथों में रची मेहंदी किसके नाम की? उसके जिससे तुम्हारी शादी हुई है, या उसके जो तुम्हारे दिल में बस चुका है, जो शायद। जहां मीनल की आंखें नम हो चुकी थी, तो मानो उसके अक्स को उसकी बेचारगी पर तरस आ रहा था। वो टूटी हुई सी वहीं आईने के आगे बैठ गई, तो वहीं सिंदूर उसकी हाथों से छिटक सा गया। मीनल की हालत उस वक्त क्या थी, ना तो इसकी परिकल्पना विक्रम कर सकता था, ना ही उसके माता पिता, और ना ही कोई और। उसने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया और वो आंसुओं से उसकी आंखें नम सी हो गई। थोड़ी देर बाद उसे दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मीनल धीमे से उठी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और खुद को व्यवस्थित करके दरवाजा खोला।
तो रिया को सामने देखकर मानो चौंक सी गई। भाभी, आप नाश्ता करने भी नहीं आई? हाँ, वो पता नहीं, फ्रेश होने के बाद नींद कैसे आ गई। मीनल ने चेहरा पोंछते हुए बहाना बनाते हुए कहा। भाभी, बेशक भैया ने शादी कर ली है, पर अभी उनके कमरे में उनकी छोटी बहन का हक तो है ना। रिया के मजाकिया ढंग से कहने पर मीनल को होश आया कि वो दोनों कब से दरवाजे के पास खड़े होकर बातें कर रहे हैं। ओ, वो सॉरी, आइए। मीनल और रिया आमने सामने बेड पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर तक तो दोनों खामोश थी, पर इससे पहले कि रिया उसे कुछ पूछती कि चाची ने मीनल को पग फेरे के रस्म के लिए नीचे आने को कहा। मीनल ने रिया को सॉरी कहा कि वो उससे बात नहीं कर पाई और फिर वो फ्रेश होकर नीचे चली गई। रिया भी मीनल के पीछे पीछे आ गई, पर इस वक्त रिया के मन में कई सवाल चल रहे थे जिनका जवाब सिर्फ मीनल और विक्रम ही दे सकते थे। थोड़ी देर बाद मीनल और विनय नेतरहाट के लिए निकल गए, तो वहीं विक्रम भी मीटिंग खत्म करके बस घर की ओर जा ही रहा था। इस वक्त उसका चेहरा भाव शून्य सा था, तो वहीं उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके दिमाग में बहुत सारी उधेड़-बुन चल रही हो। कुछ देर पहले विक्रम मीटिंग में तय समय पर पहुंच चुका था। वहां सारे सीनियर ऑफिसर्स के साथ सेना के प्रमुख जनरल भी थे। वे केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। असल में उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ घुसपैठिए सरहदों के आसपास देखे गए हैं और शायद उनकी योजना किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की है। साथ ही वे एक केस स्टडी भी कर रहे थे जिसके अंतर्गत मुल्क की कुछ निजी जानकारियां लीक हो चुकी है और दुश्मन को उनके सारे मूवमेंट की खबर हो चुकी है। जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हालत बेकाबू हो सकते हैं। विक्रम के साथ साथ वहां बैठे सारे सैन्य अधिकारी ये सोचने पर विवश हो गए कि ऐसे कैसे उनकी सारी जानकारियां लीक हो गई। इतनी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी ऐसा हो जाना गहन चिंता की बात थी। बहरहाल विक्रम इन्हीं चिंताओं में घिरा हुआ था। जब तकरीबन रात के 11 बजे वो घर आया, करुणा आंटी ने गेट खोला और विक्रम के थके हारे चेहरे को देखते ही उन्होंने अंदाजा लगा लिया जरूर कोई गहरी बात हुई है। करुणा ने खाना गर्म कर दिया था। उन्होंने विक्रम को खाना सर्व किया। बातों ही बातों में करुणा आंटी ने उसे बताया कि मीनल अपने मायके पहुंच चुकी है और उसका 2 बार उसके बारे में पूछने के लिए कॉल आ चुका था कि वो वापस आ गया। विक्रम ने ये सुनकर अपना मोबाइल निकाला तो उसे मीनल के 2 से 3 मिस्ड कॉल दिख गए। खाना खाकर वो ऊपर चला गया और कुछ सोचने लगा। जब उसका मन नहीं लगा तो वो आकाश को एकटक निहारने लगा। वो अब अपने बेड पर लेटा हुआ था, पर रह रहकर उसे मीनल हर जगह नजर आने लगी। आखिरकार थोड़ी देर बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर पर कॉल किया। रिंग जा रही थी, पर मानो उधर से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। वो इससे पहले कि कॉल कट कर देता, उधर से आवाज आई, हेलो। विक्रम ने अपनी आंखों को हौले से बंद कर दिया और इस आवाज को महसूस करने लगा। आप सोए नहीं? उधर से मीनल की आवाज आई, तुम भी तो नहीं सोई? विक्रम ने शांत भाव से कहा तो मीनल बोल उठी, मुझे नींद नहीं आती अक्सर रातों में। क्यों, चोर हो? विक्रम तपाक से बोल उठा, चोर नहीं, पर ऐसा लगता है जैसे सुकून है ही नहीं जिंदगी में, सिर्फ बेचैनियां ही बच गई है। मीनल की आवाज में विक्रम को एक गहरी दर्द की झलक दिखी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या बोले। थोड़ी देर के लिए उन दोनों में खामोशी सी छा गई। कुछ देर बाद उसने बातों को दूसरी तरफ मोड़ देना ही उचित समझा। इसके बाद उन्होंने औपचारिकतापूर्ण कुछ बातें की। आज पहली बार था जब उन्होंने काफी देर तक बात की। शायद अपने अंदर की उलझनों को कुछ देर भुलाने का एक अच्छा सा बहाना मिल गया था। बातें करते करते ही कब उनकी आंख लग गई उन्हें भी खुद पता ही न चला। सुबह के वक्त खिड़की से छनकर आती सूरज की किरणों और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच विक्रम की आंखें खुली और जैसे ही उसने अपना मोबाइल देखा तो उसे एक मैसेज दिखा। उसे कल ही ड्यूटी पर वापस ज्वाइन करना था और इसके लिए उसे आज शाम ही निकलना होगा और इसके पहले उसे एक मीटिंग भी अटेंड करनी है। वो शावर लेकर आया और नाश्ते की टेबल में बैठा तो उसे रिया अपनी ही दुनिया में खोई हुई सी दिखाई दी। विक्रम को लगने लगा अब रिया को हुआ क्या। तो वहीं विक्रम को सामने देख रिया के मन में चलने लगा कि क्या उसे विक्रम से पूछ लेना चाहिए। आखिर जिस भाई के शादी के अरमान को वो इतने दिल से सजा रही थी, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि यूं अचानक शादी हो गई जिसमें वो खुद शरीक नहीं हो पाई। विक्रम उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहता है, कुछ हुआ है तो तुम शेयर कर सकती हो। ये सुनकर रिया को लगने लगा कि ये एक अच्छा मौका है।
उसे अपने सारे उधेड़पुन के जवाब जानने के लिए। रिया विक्रम से पूछने ही वाली थी कि वो बोल उठा, उसे आज शाम ही निकलना होगा। ये सुनकर सबको आश्चर्य हुआ। बहुत दिनों बाद इस बार विक्रम 15 दिन की छुट्टी लेकर आया था और आज ही जाने की बात कर रहा है। रिया ने अपना सर ऊपर उठाकर इतनी जल्दी जाने की वजह पूछी। इस बात पर विक्रम ने उसे आश्वस्त किया कि वो आकर सब बताएगा। असल में वो रिया से कोई बात नहीं छुपाता था। विक्रम एक बार फिर मीटिंग में था जहां उसे बताया गया कि इस बार उसे जम्मू भेजा जा रहा है। विक्रम ये सुनकर शॉक तो था, पर साथ ही उसे ये खबर भी तो थी इस बार ऑपरेशन कुछ बड़ा होने वाला है। शाम होने से पहले ही विक्रम वापस आ गया। जैसे वो हॉल में आया, उसकी नजर मीनल पर गई, जो इस वक्त चाची और रिया के साथ बैठी थी। वे तीनों विक्रम से अनजान थी और किसी बात पर हंसकर बात कर रही थी। विक्रम को अपने परिवार को खुश देखकर अच्छा लगा, तो वहीं मीनल को मुस्कुराते हुए देख उसके अधरों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और उसे सुकून का एहसास हुआ। आखिर मीनल पहली बार यहाँ आने के बाद मुस्कुराई जो थी। विक्रम उन सबको एक नजर देखकर रूम की ओर जा ही रहा था कि चाची की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो एकटक ठहर सा गया और मुड़कर पीछे देखा तो चाची ने कहा, चाहती तो हूँ तू रुक जाए, पर देश के नाम अपनी जिंदगी करने वाले रुकते कहाँ हैं, ये भी जानती हूँ। विक्रम के साथ साथ रिया और मीनल भी ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। इस वक्त विक्रम के चाचा कहीं बाहर गए हुए थे। अब चाची विक्रम का हाथ पकड़कर उसे मीनल के पास लेकर आई और इमोशनल होकर कहा, मैं तुम्हारी और रिया की माँ तो नहीं, पर जेठ जी और जीजी को हमने वचन दिया था कि तुम्हारी और रिया की परवरिश और खुशियों में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और तुम दोनों को अपने बच्चे की तरह पालेंगे। ये सुनकर विक्रम भी इमोशनल सा हो गया और उसके मुंह से इतना ही निकला, कैसी बातें करती हो चाची। रिया को एक नजर देखकर उसने कहा, मुझे और रिया को आप दोनों में अपने माता पिता की झलक दिखती है और आप दोनों अगर कुछ कहेंगे तो हमारे लिए अच्छा सोचकर ही कहेंगे। चाची ने अब मीनल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस मैं चाहती हूँ जाने से पहले तुम और बहू बाबा के दर्शन कर लो। तुम्हारे चाचा जी गए हैं पंडित जी से बात करने, बस आते ही होंगे। ये सुनकर मीनल ने नजरें उठाकर विक्रम को देखा तो विक्रम ने भी एक नजर मीनल को देखते हुए घड़ी की ओर देखा जो शाम के 4:30 बजे का संकेत दे रही थी। मीनल और विक्रम पवित्र शिवगंगा में डुबकी लगाकर ऊपर आ चुके थे। मीनल इस वक्त केसरिया रेड मिक्स रंग की साड़ी, भरी हुई मांग, पायल और बिछिया में सुहागन की मूरत दिख रही थी, तो वहीं विक्रम ने धोती कुर्ता पहन रखा था। अब दोनों कदम से कदम मिलाते हुए मंदिर की ओर जाने लगे। दोनों साथ में गौरी शंकर की मूरत दिख रहे थे और कभी कभी उनकी नजरें अनायास ही टकरा जाती। देवघर स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा धाम में काफी भीड़ उमड़ती है। यहाँ स्थित शिवलिंग को मनोकामना लिंग भी कहते हैं। अभी भी भीड़ थी और उसी भीड़ में जगह बनाते हुए मीनल और विक्रम ने शिव पूजा की और शिवलिंग में दूध अर्पण की। अब दोनों ने हाथ जोड़े और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगने लगे। आप जानते हैं मेरे दिल में क्या है? मैं जानती हूँ मुझे मेरा प्यार तो नहीं मिला, पर जिस परिवार ने मुझे स्वीकारा है उनकी हर मनोकामना पूरी करना और विक्रम जी को एक सच्ची जीवन साथी मिले, बस यही कामना है, जिसके हाथ में इनके नाम की प्यार और वफा की मेहंदी का रंग हो। मीनल की हर मनोकामना पूरी करना, विक्रम ने बस इतना ही मांगा था। उन्होंने आंखें खोली और उन दोनों की नजरें एक दूसरे से जा टकराई तो अचानक ही उन दोनों के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट खिल गई। मंदिर में इस वक्त चाचा चाची और मीनल और विक्रम ही थे। रिया को चाची ने पहले ही विक्रम का सामान सेट करने के लिए घर भेज दिया था। शाम के 6 बज रहे थे। आसमान का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। मीनल और विक्रम शिवगंगा के किनारे सीढ़ियों में बैठे हुए थे। असल में विक्रम को रात के 9 बजे निकलना था और चाची ने उन्हें कुछ वक्त साथ बिताने को कहा था, जिसे ना तो विक्रम और ना ही चाहकर भी मीनल मना कर पाई थी। दोनों के दिलों में बातें तो काफी थी, पर पहल कौन करे। जहां मीनल को लग रहा था कि वो जाने से पहले विक्रम को कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती, तो वहीं विक्रम सोच रहा था अभी वो किसी ऑपरेशन के लिए जा रहा है और कहीं उसका मीनल से ज्यादा बात करना, कहीं उसे कोई झूठे ख्वाब ना दिखा दे। वैसे भी रात को उन्होंने काफी लंबी बातें की थी और मीनल का तो नहीं पता, पर विक्रम के दिल में फीलिंग्स पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगी थी।
उन दोनों ने बस उनके दरमियान आए खामोशी को जीना ही सही समझा और इस पवित्र जगह को निहारते रहे। इधर विक्रम का सामान समेटते हुए रिया की नजर बार बार ही उसके कपड़ों के बीच रखे एक फोटो पर जा रही थी। उसने काफी देर तक तो इग्नोर किया, पर जब उससे रहा नहीं गया तो उसने उस फोटो को पलट कर देखा और उसे देखकर वो सन्न सी रह गई। फोटो देखते ही रिया के होश उड़ गए और वो पुरानी यादों में खो गई। दरअसल वो तस्वीर विराज की थी। रात के 9 बज रहे थे। विक्रम को छोड़ने सब देवघर रेलवे स्टेशन आ चुके थे। ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, जो थोड़ी देर में आने वाली थी। रिया विक्रम से बहुत सारी बातें बोल रही थी, जिसे विक्रम भी बड़े ही चाव से सुन रहा था। और वो कभी कभार नजरें चुराकर मीनल को भी देख लेता, जो चाचा और चाची के साथ सिमटी हुई सी खड़ी थी। रिया भी अक्सर विक्रम की इस हरकत को तिरछी निगाहों से देख लेती और जब कभी विक्रम की नजर रिया पर जाती तो उसे तंग करती और ऐसी ही उटपटांग हरकतें कर रही थी। ट्रेन के आने में अभी कुछ ही सेकंड्स बाकी थे, तभी विक्रम के रेजिमेंट के 2 दोस्त जोगिंदर सिंह और अर्पण शर्मा की नजरें विक्रम पर गई और वो दोनों उसके पास चले आए। विक्रम और दोस्तों से मिलकर खुश हुआ और अपने परिवार से उन सब का परिचय करवाने लगा। विक्रम ने अब जैसे ही उन दोनों की मुलाकात मीनल से करवाई तो उन दोनों के चेहरे अचानक ही खिल गए और विक्रम को गले लगाया और मीनल से कहा, आज हम दोनों सच में बहुत खुश हैं। आखिर विक्रम के दिल में जो लड़की थी उसी से उसकी शादी हो गई। जहाँ ये सुनकर मीनल शॉक थी तो रिया की आंखें भी बड़ी हो गई। जैसे ही विक्रम ने ये सुना और मीनल को खुद की ओर देखते हुए देखा, तभी उसने बात को संभालते हुए अर्पण से कहा, जोगिंदर और तुम मजाक बड़ी अच्छी करते हो। क्यों जोगिंदर? तभी जोगिंदर बोला, जी ये तो मजाक है। मीनल अभी भी कंफ्यूज तो थी। अब उनमें से कोई कुछ कहता कि ट्रेन स्टेशन पर आते हुए दिखी। ट्रेन के जाने का वक्त हो चुका था। रिया की आंखें नम सी हो गई। पता नहीं अब वो अपने भैया से कब मिलेगी। तो वहीं मीनल को भी दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। मीनल को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका बहुत ही करीबी साथी, जिसे वो जन्मों जन्म से जानती हो, दूर जा रहा है। पर वो विक्रम को जानती ही कितने दिन से थी। शादी के 2 दिन पहले जब उसे अचानक ही पता चला कि उसकी शादी विक्रम से होने वाली है, या अब कुछ घंटे जब उसने उसके साथ कुछ वक्त बिताए थे। मीनल अपने ही उधेड़-बुन में उलझी रही और ट्रेन नजरों से ओझल हो चुकी थी। वो तो ठीक से उसे टेक केयर भी नहीं बोल पाई। रात के वक्त खाना खाने के बाद मीनल बेड पर लेटी हुई थी। आज उसे काफी बेचैनी लग रही थी, एक ऐसी बेचैनी जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। वो बार बार इधर से उधर करवटें बदल रही थी, पर मजाल है कि उसे नींद भी आए। पता नहीं क्या हो गया मुझे, ऐसी बेचैनी। वो बार बार अपने माथे पर आए पसीने को पोंछने लगी, पर जैसे सुकून उससे रूठ चुकी थी। उसने कमरे की खिड़की खोली, थोड़ी देर कमरे में इधर से उधर की ओर टहलने लगी, पर फिर भी उसे नींद नहीं आई। आखिरकार वो थक हार कर बेड में लेट गई। थोड़ी देर बाद उसके कान में फोन के मैसेज की नोटिफिकेशन की आवाज आई। अब उसने जैसे ही फोन के मैसेजिंग ऐप को खोला और उसमें विक्रम के मैसेज देखे, जिनमें उसने लिखा था, अपना ख्याल रखिएगा और आराम से सो जाएं, गुड नाइट। पता नहीं इस मैसेज को पढ़कर मीनल को एक अंतरिम सुकून की अनुभूति हुई और सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आज से पहले शायद ही वो इतनी सुकून की नींद कभी सोई हो। शादी की शॉपिंग के बाद वो कभी शॉपिंग पर निकली ही नहीं थी और आज रिया के बहुत कहने पर वो उसके साथ शॉपिंग पर चल पड़ी। शुरू में तो उसे लगा था कि वो बोर हो जाएगी, पर रिया ने उसे बोर होने ही नहीं दिया। वो उसे हर जगह लेकर गई और ऐसे ही अनगिनत स्थान भी रिया ने उसे दिखाए। घर आने पर चाचा और चाची भी मीनल को खुश देखकर खुश थे। विक्रम का शाम के वक्त मैसेज आ गया था कि वो सही सलामत पहुंच चुका है और शायद कुछ दिन के लिए उसका फोन बंद रहे। वे सब चिंता ना करें, अगर उसे वक्त मिला तो वो उनसे कांटेक्ट जरूर करेगा। वे सब बेफिक्र रहे। उस रात उन लोगों ने बहुत सारी बातें की। मीनल भी धीरे धीरे उन लोगों में कंफर्टेबल होने लगी थी। रात के वक्त सोने के लिए जैसे वो बेड में आई कि उसकी नींद फिर से आंख मिचौली खेलने लगी। थोड़ी देर बाद वो उठी और कबर्ड को खोला तो उसे एक एल्बम दिखा। असल में वो विक्रम की कबर्ड थी, जिसे उसने खोलकर आज तक नहीं देखा था। वो एल्बम लेकर बेड में आई और खोलकर देखा तो उसे विक्रम और रिया के बचपन के बहुत सारे फोटो दिखे, जिसे देखकर वो मुस्कुरा उठी। एल्बम पलटते पलटते अचानक ही उसकी नजर विक्रम के कॉलेज डेज पर गई।
और इन फोटोज को देखकर वो भी अपने कॉलेज के दिनों में गुमसी हो गई। आज कॉलेज में टीचर्स डे प्रोग्राम चल रहा है। कॉलेज कैंपस की खूबसूरती देखते ही बन रही है। चारों ओर चहल पहल है। सारे स्टूडेंट्स टीचर्स के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ऑडिटोरियम में आ चुके हैं। बहुत सारे मनोरम गायन कला, डांस कला और ऐसी अनगिनत कलाओं से समा बनने को तैयार है। मैथ्स डिपार्टमेंट से एक डांस ग्रुप अभी स्टेज में नैनो वाले ने सॉन्ग पर प्रस्तुति दे रहे हैं। उन्हीं में से एक लड़की जिसने ब्लैक अनारकली सूट और लाल चंदेरी की ओढ़नी पहन रखी है, वो इस डांस में आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है। उसके डांस मूव्स बहुत ही बारीकी से दिख रहे हैं तथा 7-8 लड़कियों के ग्रुप में भी हर किसी की नजर बरबस ही उस पर चली जाती। कंप्यूटर साइंस का एक स्टूडेंट विराज इस प्रोग्राम को संचालित कर रहा था, जो बहुत ही प्यार भरी नजरों से न जाने कब से उस लड़की को देखे जा रहा था। वो तो जैसे कि अपनी ही दुनिया में गुम हो चुका था और उसकी तंद्रा तो तब टूटी जब तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। सारी लड़कियां नीचे उतर आई और विराज हौले से मुस्कुरा दिया। उस दिन का प्रोग्राम सच में बहुत अच्छा रहा। वे दोनों डिपार्टमेंट आमने सामने ही थे। विराज को जब कभी मौका मिलता वो अक्सर किसी बहाने से मीनल को देखने की कोशिश करता। मीनल, यही नाम तो था उस लड़की का जिसे देख विराज पर पहली नजर का पहली सी खुमारी छाई थी। विराज 6 फुट 2 इंच हाइट, पढ़ाई के साथ साथ सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में होशियार तो था ही। जब कभी किसी की नजर उस पर जाती तो उसी पर ही ठहर जाती। तो वहीं फिलहाल उसका दिल तो मीनल पर ठहरा हुआ था। मीनल 5 फुट 11 इंच की एक खुश मिजाज सी लड़की, क्लास की टॉपर और डांस तो जैसे उसकी जान। वैसे तो उसके बहुत सारे दोस्त थे, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मिष्टी थी जिसके साथ वो बचपन से पढ़ी थी। तो वहीं अब तक वो दोनों साथ ही हैं। मिष्टी, वेद और मीनल तीनों दोस्त थे। तो वहीं कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मिष्टी और वेद शादी करने वाले थे। इस सेमेस्टर में उन सबका एक पेपर कंप्यूटर का भी था और एक प्रोग्राम में तीनों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। इस बात की वजह से वेद क्लासेस ओवर होने के बाद विराज को बुला कर ले आया। वेद और विराज एक दूसरे को जानते थे और यही वजह थी कि उसने विराज से इस सवाल के सॉल्यूशन के लिए कहा। विराज जानता था कि मीनल और वेद भी दोस्त हैं, इसीलिए वो फौरन ही तैयार हो गया। आखिर पहली बार वो मीनल को इतने करीब से देख सकता था, उसे अपनी कुछ सुना सकता था तो उसकी कुछ सुन सकता था। विराज के बताने का तरीका इतना अच्छा था कि जिस सवाल में वे इतने माथापच्ची कर रहे थे वो उन्हें चुटकियों में ही समझ में आ गया। वक्त के साथ साथ विराज ने मिष्टी से भी दोस्ती कर ली, पर मीनल से दोस्ती होने में उसे काफी अच्छा खासा वक्त लग गया। मीनल किसी से भी इतनी जल्दी घुलती मिलती नहीं थी और यही वजह थी कि उसे उसका विश्वास जीतने में वक्त लगा। पर आखिरकार कुछ समय बाद वे दोनों ही दोस्त बन ही गए। अब विराज उन तीनों के साथ भी हैंग आउट करता। होली के अवसर पर तो कॉलेज में जैसे खुमारी ही छा गई थी, जिसमें मिलकर सबने बहुत एंजॉय किया। अब उन्हें पढ़ाई में भी कोई प्रॉब्लम होती तो सब एक दूसरे से डिस्कस करते, तो बहुत अच्छा सा क्वालिटी टाइम साथ बिताते। कभी कभी वेद और मिष्टी जब किसी बहाने से कॉलेज बंक करते तो विराज और मीनल साथ ही कॉलेज से घर जाते। वैसे तो विराज का घर ऑपोजिट दिशा में था, पर वो मीनल के लिए घूमकर अपने घर जाता, जिससे उसे घर पहुंचने में अधिक वक्त लगने लगा। पर वो खुश था, आखिर उसे मीनल के साथ कुछ वक्त तो मिला। विराज को लगता था कि मीनल को कभी भी ये बात पता ही नहीं चलेगी, पर आखिरकार मीनल को एक दिन ये पता चल ही गया। कितनी इमोशनल हुई थी वो उस दिन विराज के केयरिंग फ्रेंडशिप को देखकर। और इसी खुशी में फ्रेंडशिप डे के दिन अपनी सेविंग से ही उसके लिए एक नया लैपटॉप खरीद कर लाई थी। और विराज इतना इमोशनल हुआ कि उसने उसे गले से लगा लिया। जहाँ वेद, मिष्टी सबको विराज के फीलिंग्स के बारे में पता था, तो वहीं मीनल जैसे इन सबसे अनजान थी और अपने दोस्त के गले लगकर बहुत खुश थी। अगले दिन विराज ने मीनल को एक गिफ्ट दिया और उसे घर में खोलने के लिए कहा। साथ ही उससे ये भी कहा कि इस गिफ्ट में एक सरप्राइज भी है। मीनल को सरप्राइज का सुनकर थोड़ा अचंभा तो हुआ, पर जब उसने घर में उस गिफ्ट को खोलकर देखा तो वो जैसे शॉक्ड ही रह गई। मीनल विराज के दिए हुए गिफ्ट में साड़ी देख अचंभित थी। वो लाल रंग की सिल्क की बारीक सी कढ़ाई की हुई बहुत ही सुंदर सी साड़ी थी। मीनल साड़ी देख एक पल तो अचंभित सी रह गई थी, पर तभी उसे साड़ी के साथ एक नोट दिखा जो विराज ने लिखा था। मीनल, पता नहीं मैं तुमसे क्या कहूँ,
कैसे कहूँ, पर जब तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसा लगा जैसे तुमने कुछ तो ऐसी बात है जो मेरी नजरें तुम पर ठहर सी गई, जो ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला गया। कभी सोचा नहीं था इतनी आदत हो जाएगी, पर हुई मुझे तुम्हारी आदत, और अब मोहब्बत भी हो गई है। मुझे नहीं पता तुम क्या रिएक्ट करोगी, पर मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, ये मेरा वादा है। विल यू मैरी मी? मीनल जैसे जैसे पढ़ती गई उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने तो कभी विराज को इस नजर से देखा ही नहीं था। जैसे वेद और मिष्टी उसके लिए दोस्त थे, वैसे ही विराज भी था। मीनल ने कुछ सोचा और वो अगले दिन का इंतजार करने लगी। अगले दिन जब वो और मिष्टी कॉलेज पहुंचे तो उसे वेद और विराज कैंपस में ही मिल गए। मीनल ने वेद को हाय तो कहा, पर आज जैसे उसने विराज को इग्नोर ही कर दिया। विराज जब भी ब्रेक में या कभी भी उनके साथ होता, मीनल उसे इग्नोर ही कर देती। क्लासेस ओवर होने के बाद मीनल ने वेद को मिष्टी के साथ जाने के लिए कह दिया और कहा कि उसे थोड़ा काम है तो थोड़ी लेट हो जाएगी। ये सुनकर वेद और मिष्टी एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, पर वे दोनों चले गए। मीनल किसी का इंतजार करने लगी और आखिरकार कुछ ही समय बाद वो उसे दिख गया जिसका वो इंतजार कर रही थी। विराज अपने दोस्तों के साथ चला आ रहा था, पर जैसी उसकी नजर मीनल पर पड़ी कि उसने अपने दोस्तों को आगे जाने को कह दिया और खुद मीनल के पास चला गया। मीनल ने उसके आते ही उसे घूर कर देखा और अपने बैग से विराज का दिया हुआ गिफ्ट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, क्या है ये? तुम्हें मालूम नहीं है या जानकर भी अनजान बन रही हो? और ये इग्नोरेंस किस लिए? विराज उसकी आंखों में झांकते हुए बोल उठा, देखो विराज, जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं हो सकता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए दोस्ती से बढ़कर कोई और फीलिंग नहीं है। मीनल ने विराज को हर संभव समझाने की कोशिश की, पर विराज तो जैसे अपनी बातों में अड़ चुका था। ये देखकर मीरा के सब्र का बांध टूट पड़ा और कहा, फाइन, जो करना है कर लो, पर इस जन्म में तो मैं तुम्हारी होने से रही, समझे विराज चौहान? मीनल ने विराज की आंखों में झांकते हुए कहा और वहां से जाने लगी कि विराज ने आगे बढ़कर मीनल की कलाई को थाम लिया और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करते हुए कहा, क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, और मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। मीनल ने आत्मविश्वास के साथ कहा तो विराज उठकर उसके सामने अकड़ते हुए बोल उठा, ये तो वक्त ही बताएगा मीनल, क्या बदलेगा और क्या नहीं। विराज के बोलने का तरीका कुछ ऐसा था कि ना चाहते हुए भी मीनल को एक अनजाना सा डर लगने लगा। विराज जा चुका था, पर मीनल अब भी वहीं खड़ी थी। तभी मीनल के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अब वो जैसी मुड़ी कि विराज को सामने देखकर वो सन्न सी रह गई। मैं नहीं जानता तुम मना क्यों कर रही हो, पर जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं है। इससे तुम्हें क्या मतलब? मीनल गुस्से से बोल उठी, मतलब तो कुछ नहीं, पर आज के बाद मैं इस टॉपिक को कभी भी नहीं छेड़ूंगा। और डरो मत, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। हम अब भी पहले की तरह ही दोस्त हैं। मीनल ने घर आकर विराज के हर बातों को समझने की बहुत कोशिश की, पर वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि अब वो विराज को इग्नोर ही कर देगी। अगले दिन वो जैसी कॉलेज गई कि विराज को देखकर उसे लगा कि जैसे विराज के व्यवहार में कोई बदलाव ही नहीं है। वो अभी पहले की तरह दोस्तों सा ही उसे व्यवहार कर रहा है। उसने इग्नोर करने की सोची, पर जब कभी वो वेद या मिष्टी के साथ होती तो चाहकर भी उसे इग्नोर ना कर पाती। सेमेस्टर एग्जाम आ रहे थे। इस दौरान सबने पढ़ाई पर ध्यान दिया, पर मीनल को अक्सर आश्चर्य होता। उस दिन के बाद कभी भी विराज ने प्रपोजल या ऐसी किसी भी बात को नहीं दोहराया। एक दिन मीनल का ध्यान न जाने कहाँ था, वो सीढ़ियों में गिर गई। उस वक्त जो शख्स उसकी मदद के लिए सबसे आगे आया वो और कोई नहीं, विराज था। विराज ने उसे बाहों में उठाकर मेडिकल रूम तक पहुंचाया। मीनल इस दौरान एक बात नोटिस कर रही थी। इस वक्त विराज के माथे पर जो शिकन है, उसके लिए जो फिक्र है वो दोस्ती से बढ़कर है। तो क्या सच में उसे उससे प्यार है? विराज की आंखों में मीनल को आज तक वो फिक्र, वो एहसास दिख रहे थे जो उसने आज से पहले शायद ही कभी देखा हो, या फिर विराज की आंखों में पहले से ही वो एहसास थे, पर मीनल को आभास आज हुआ। खैर, मीनल को मेडिकल रूम पहुंचाया गया, जहां विराज दिन भर उसके साथ ही रहा। रात के वक्त सारी दुनिया जहां सो रही थी, तो वहीं मीनल की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो बस करवटें बदल रही थी, पर इस दौरान उसे काफी अलग सा एहसास हो रहा था। कभी मन ही मन मुस्कुरा उठती तो कभी ख्यालों में खो जाती। आखिर जब उससे रहा नहीं गया तो वो उठी।
उसने अपने कबर्ड से वही लाल साड़ी निकाली जो विराज ने उसे दिया था और मीनल के लाख मना करने के बावजूद लेने से इनकार कर दिया था, जिसे मीनल ना चाहते हुए भी घर ले आई थी। उस साड़ी को हाथों में लेकर मीनल ने कुछ देर तक तो उसे निहारा और फिर न जाने क्या सोचकर वो साड़ी को अपने शरीर पर लपेटने लगी। मीनल उस साड़ी में सच में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। वो कुछ देर तक तो ऐसी ही रही, फिर बेड में जाने पर कब उसे नींद आ गई पता भी न चला। इधर विराज छत में खड़े होकर न जाने कब से क्या सोचे जा रहा था। वो इधर से उधर घूमता और जब एक पल को उसकी नजर चांद पर गई तो जैसे उसकी नजर वहीं ठहर सी गई। मीनल उसे चांद के अक्स में मुस्कुराती हुई दिखी और वो देखकर मुस्कुरा दिया तो वहीं आज की मीनल की चोट को याद करके एक तकलीफ से गुजरने लगा। अगली सुबह मीनल और मिष्टी जब मॉर्निंग वॉक पर गई तो मीनल की नजर एक जगह पर ठहर गई। विराज सुबह सुबह पूरे ग्राउंड में दौड़ लगा रहा था। वो पसीने से तरबतर था। अचानक ही विराज की नजर भी उधर ही चली गई और उनकी नजरें एक दूसरे से टकरा गई। ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे की तरफ एक अनजाने कशिश से चले जा रहे हों। मिष्टी ने जब ये देखा तो वो हौले से मुस्कुरा उठी और मीनल से पूछा, क्या हुआ? मीनल ने कुछ नहीं कहा और आगे चली गई। अब ये दौर बहुत दिनों तक चलता रहा और आखिर एक दिन जब कॉलेज में फेस्ट चल रहा था और जहाँ सब एक दूसरे में व्यस्त थे तो विराज को जैसे किसी का इंतजार था और उसका इंतजार तब खत्म हुआ जब सामने से उसे मीनल आती दिखी। मीनल को देखकर जैसे विराज के लिए एक पल को सब कुछ ठहर सा गया था। मीनल ने आखिर आज उसकी दी हुई साड़ी जो पहनी थी और उसने जितना सोचा था मीनल उस रेड साड़ी में उससे भी खूबसूरत लग रही थी। मीनल भी खुद में सकुचाती हुई विराज को देखे जा रही थी। जब प्रोग्राम खत्म हुआ मिष्टी और वेद पहले ही घर जा चुके थे। मीनल अकेले ही घर की ओर जाने लगी पर तभी ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंधी आने वाली है। मीनल जल्द से घर की ओर अपने कदम बढ़ाने लगी। वो एक जगह से गुजर रही थी जहाँ कुछ लोग खड़े थे। मीनल को एक अनजाना सा डर सताने लगा। तभी अचानक उनमें से किसी की नजर उस पर गई और वे उसे लालायित नजरों से देखने लगे। मीनल उन्हें नजरअंदाज कर जैसे अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाने लगी कि तभी उनमें से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी धड़कनें डर से तेजी से चलने लगी। कुछ लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसकी आंखें डर से बंद हो गई पर तभी ऐन वक्त पर विराज न जाने कहां से आ गया और उसने उन लोगों को इतना धोया कि मीनल की आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि ये सुनसान इलाका था तो इस वक्त उन लोगों के अलावा यहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। वे सब लहूलुहान होकर सड़क पर गिरे हुए थे। विराज और मीनल अब घर की ओर जाने लगे। दोनों के पास कहने के लिए तो बहुत कुछ था पर शुरुआत कहाँ से करें ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। विराज और मीनल पैदल ही चलने लगे। दोनों के हाथ एक दूसरे से सट रहे थे। तभी अचानक विराज ने मीनल के हाथ को कसकर पकड़ लिया। मीनल की धड़कनें मानो थम सी गई। एक अजीब सी एहसास उसे गुदगुदाने लगी और कब उसने अपना सर विराज के कंधे पर रख दिया जैसे उसे पता ही न चला। वे दोनों मीनल के घर पहुंचते ही मीनल झट से विराज के सीने से लग गई। अभी बारिश शुरू हो चुकी थी और इसी के साथ दोनों में इजहार मोहब्बत भी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। वक्त के साथ साथ उनकी पढ़ाई और उनकी लव लाइफ अच्छी चलने लगी। अब काफी वक्त हो चुका था। कॉलेज खत्म हो चुकी थी। विराज ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। विराज ने अपने परिवार वालों से मीनल को मिलवा दिया था। उन्हें मीनल काफी पसंद आई पर इससे पहले कि मीनल अपने घर में बात करती एक रोज मीनल के पापा ने उन्हें साथ में घूमते देख लिया। मीनल को अब डर लगने लगा। क्या वो अपनी फैमिली को कन्विंस कर पाएगी और अगर वे कन्विंस नहीं हुए तब क्या होगा? मीनल को जिस बात का डर था वही हुआ। उसकी मम्मी शीतल जी मीनल को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी तो वहीं वो जैसे जिद में अड़ चुकी थी कि उसे विराज से बढ़कर कोई और प्यार कर ही नहीं सकता और ना ही वो विराज के अलावा किसी और के बारे में सोचना चाहती है। अमरेंद्र वर्मा सेना के मेजर थे और फिलहाल वे रिटायर्ड हो चुके थे। उनकी आर्मी में अब तक की पहुंच अच्छी थी और सब उनकी काफी तारीफ करते थे। उन्होंने अपने बच्चों की हर एक जिद पूरी की पर जैसे उनका मन विराज और मीनल के रिश्ते के लिए मान ही नहीं रहा था। मीनल अपने परिवार को मनाने की कोशिश करने लगी पर वे मान ही नहीं रहे थे। इस बीच विराज सरहद पर चला गया। वो पूरी तरह से अकेले पड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। अमरेंद्र जी मीनल के लिए रिश्ते भी देखने लगे पर मीनल ने साफ साफ इनकार कर दिया। कॉलेज खत्म होने के बाद वेद और मिष्टी ने शादी कर ली।
इस शादी में विराज और मीनल के फैमिली मेंबर्स भी शरीक थे। शादी के बीच में एक पल ऐसा आया कि अमरेंद्र जी की मुलाकात अपने से सीनियर ऑफिसर से हुई और ये जानकर वे आश्चर्यचकित थे कि वे कोई और नहीं बल्कि विराज के दादाजी थे। साथ ही इस शादी में उनकी पहली बार बात विराज से भी हुई और उसे देखकर उन्हें ऐसा लगने लगा कि आखिर उनकी पारखी नजर ने धोखा कैसे खा लिया। विराज का व्यवहार उन्हें सच में काफी पसंद आया और उन्होंने उन दोनों की शादी के लिए हामी भर दी। मीनल के लिए ये दिन सच में सबसे बेस्ट दिन था। आखिर जिसे उसने अपने दिल से चाहा वही उसका हमसफर बनने वाला था। मीनल के पापा को भी खुशी थी कि उन्होंने अपनी बेटी के खुशियों को अपनी खुशी बनाया। एक रोज एक छोटी सी गेट टुगेदर हुई जिसमें उनकी शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई। विराज मीनल के जस्ट बगल में खड़ा था, पर मीनल की नजरें तो उठ ही नहीं रही थी। वो बस शर्मो हया से भर गई। वेद और मिष्टी भी अपने दोस्तों के लिए बहुत खुश थे। एंगेजमेंट सेरेमनी में मीनल ने मैरून लहंगा और गोल्डन दुपट्टा कैरी की हुई थी। विराज भी आज गोल्डन शेरवानी में गजब का जच रहा था। रिंग सेरेमनी के टाइम उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। विराज की नजरें जहां मीनल से हट ही नहीं रही थी, तो मीनल भी चोरी छिपे नजरें झुकाकर विराज को देखने लगती। जब कभी उनकी नजरें टकराती तो जैसे फिजा में बाहर आ जाती। जहां दोनों की नजरें एक दूसरे से हट ही नहीं रही थी, तो लोगों की नजरें भी उन दोनों से नहीं हट रही थी। दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। शादी की शॉपिंग जोरों से चल रही थी। सब शादी की शॉपिंग और होने वाले कार्यक्रम में व्यस्त होते जा रहे थे। दिन भर शॉपिंग और फ्री रहने का विराज के साथ कुछ पल बिताना जैसे अब रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। आज मेहंदी की रात थी। मेहंदी वाली ने जब मीनल के हाथ पर मेहंदी लगाया तो जैसे मेहंदी की खुशबू में उसे अपनी चाहत की खुशबू नजर आने लगी। जब उसके हाथ में विराज के बी का पहला अक्षर लिखा गया तो वो जैसे मंद मंद मुस्कुरा उठी। इधर उसके हाथ में मेहंदी लग रही थी और उधर उसके फोन में बार बार विराज का कॉल आ रहा था। अब वो जैसे फ्री हुई और उसने जब इतने सारे मिस्ड कॉल देखे तो एक पल को वो अचंभित सी रह गई। उसने जब विराज के फोन में कॉल लगाया तो वो आश्चर्यचकित सी रह गई। विराज को अचानक ही अपनी छुट्टी कैंसिल करके वापस जाना पड़ रहा था। मीनल के परिवार वालों ने जब ये सुना तो उन्हें भी धक्का लगा, पर देश की सेवा सर्वोपरि ये सोचकर उन्होंने विराज को अपना ध्यान रखने का कहकर शादी की डेट तक वापस आने के लिए कहा। अब शादी को सिर्फ 2 दिन ही रह गए थे। सब तैयारी पूरी हो चुकी थी। मेहमान आने लगे थे। इधर मीनल ने अपनी मेहंदी पर नजर डाली और बेसब्री से विराज का वेट करने लगी। अमरेंद्र जी ने आर्मी में बात कर ली थी और साथ ही उनकी बातें विराज से भी हो चुकी थी और उसने कहा था कि वो शादी की डेट तक पहुंच जाएगा। वर्तमान मीनल अपने बीते कल में खो सी गई थी। जब खिड़कियों के खड़कने की आवाज से उसकी तंत्रा टूट गई, वो उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। साएं साएं करती हवा उसके कानों को छूकर गुजरने लगी। बाहर सब कुछ शांत था। वो कबर्ड के पास आई और अपने सामानों के बीच में से एक तस्वीर निकालकर देखने लगी। कितनी प्यारी तस्वीर थी उसकी और उसके विराज के एंगेजमेंट की। कितने खुशनुमा लम्हे थे। विक्रम और मीनल की शादी को 2 महीने बीत गए। इन 2 महीनों में कभी कभी उसकी विक्रम से बात हो जाती, जो सिर्फ औपचारिकता पूर्ण ही होती। आखिर 2 महीने बाद विक्रम घर आने वाला था। घर में चहल पहल थी। चाचा जी उसे स्टेशन से रिसीव करने गए थे और जब लौटे तो सब उसे देखकर बहुत खुश थे। विक्रम हर किसी से खुलकर बात कर रहा था सिवाय मीनल के। मीनल को ये काफी अजीब लग रहा था क्योंकि विक्रम को देख ऐसा लग रहा था मानो वो मीनल को इग्नोर कर रहा था। सुबह के 6 बज रहे थे। मीनल जैसी उठी उसे विक्रम कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जब वो बाहर आई और देखा तो विक्रम उसे हॉल में सोफे पर सोते हुए दिख गया। ये देखकर वो विक्रम के पास आई और कहा, अगर मैंने रात के वक्त दरवाजा नहीं खोला था तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप यहीं सोफे पर सो जाएं? और हाँ, दरवाजा खटखटाया जाता है, ये भी मैं ही बताऊंगी या फिर आप जानते हो? पर विक्रम मीनल की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वो तो बस जैसे मीनल को सुनना चाहता था। मीनल बोलते जा रही थी और विक्रम बस सुनते ही जा रहा था। अब जब ज्यादा देर हो गई तो मीनल का भी ध्यान इस बात की ओर गया कि वो न जाने कब से बोलते चली जा रही है और विक्रम ने ना तो उसे टोका और ना ही कुछ कहा। आपकी आवाज चली गई क्या, जो कुछ भी बोल ही नहीं रहे हो, या पागल हो गए हो? मीनल अपने कमर पर हाथ रखकर बोल उठी। पागल हुआ तो नहीं हूँ, पर अब होना चाहता हूँ। मीनल ये सुनकर हक्का बक्का सी रह गई और एक टक नजरों से विक्रम को देखने लगी।
जो अब सोफे पर उठकर बैठ चुका था। इधर मीनल विक्रम को देखे जा रही थी तो वहीं रिया आंखें मसलते हुए हॉल में आ गई और उन दोनों से पूछा, कुछ हुआ है क्या? तेरे भैया पागल हो गए हैं। मीनल विक्रम को घूरते हुए बोल उठी और वहां से चली गई। उसे जाते हुए विक्रम और रिया देखते रहे। मीनल के जाने के बाद रिया ने विक्रम को सवालिया नजरों से घूरा तो वहीं विक्रम भी अपने कंधे उचकाते हुए ऊपर अपने कमरे की ओर चला गया। लगता है दाल में कुछ काला है। रिया अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोल उठी, मुझे तो लगता है पूरी दाल ही काली है। चाची रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली तो रिया एक पल को उन्हें देखती रही। दोपहर के खाने के बाद मीनल और विक्रम कमरे में थे, जहां विक्रम फिर से किसी फाइल में उलझा हुआ था तो वहीं मीनल बेड पे पसर कर किसी मैगजीन को पढ़ रही थी। आपकी प्रॉब्लम क्या है? मीनल मैगजीन को एक नजर देख विक्रम से बोली, मतलब कि मैं कब से देख रही हूँ, जब से आए आप एक बार भी बात नहीं की मुझसे। हुआ क्या है? मीनल इधर विक्रम के जवाब का वेट करने लगी तो वहीं विक्रम कमरे से बाहर निकल गया और थोड़ी देर बाद लौटा तो उसके हाथों में एक पार्सल था। पार्सल देख एक पल को तो मीनल कभी पार्सल देखती तो कभी विक्रम को। आज रात हम एक पार्टी में जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनो। ये कहकर विक्रम मीनल के हाँ या ना का वेट किए बिना वहां से चला गया। रात का वक्त, ये आर्मी ऑफिसर्स की ही एक पार्टी थी जो रांची में हो रही थी। विक्रम टाइम से पहुंच चुका था। सब अपने अपने परिवार के साथ आए थे। चाचा चाची जी ने घर पर रुकने की बात कहकर आने से मना कर दिया था। विक्रम रिया के साथ आया था। रिया की कुछ फ्रेंड्स उसे दिख गई तो वो उधर चली गई। विक्रम भी अपने दोस्तों में मशगूल पार्टी के सॉफ्ट ड्रिंक कॉर्नर में बैठा हुआ था। अचानक ही उसके फोन में किसी का कॉल आने लगा। अब उसने जैसे नंबर देखा कि उसके चेहरे का रंग उड़ सा गया। थोड़ी देर बाद सब विक्रम को शादी की बधाई भी देते और उससे मीनल के बारे में पूछते। ये सुनकर विक्रम को याद आता कि जब वो रिया और मीनल को लेने के लिए बाहर से घर पहुंचा था तो मीनल तो तैयार भी नहीं हुई थी और उसने विक्रम से आने के लिए कहते हुए मना कर दिया था कि उसके सर में दर्द है और वो फिलहाल कहीं भी आने जाने में असमर्थ है। विक्रम खुद में खोया हुआ था कि तभी उसके दोस्तों में से किसी ने कहा, कैप्टन विक्रम, भाभी जी से नहीं मिलवाओगे? अब ये सुनकर वो कुछ कहता कि उसने देखा उसका वो दोस्त जिसने उसे अभी अभी ये पूछा था, उसकी नजरें एक दिशा में है और वो मुंह खोले एक टक उधर ही देखे जा रहा था। उसे ऐसा देख विक्रम ने अपनी नजरों को उस तरफ घुमाया कि उसे भी जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। विक्रम को जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि ये शख्स जो सामने से आ रही थी वो कोई और नहीं, मीनल थी। मीनल ने इस वक्त हल्के रंग की पिंक साड़ी पहन रखी थी जिसके खुले आंचल, बाल खुला, भरी मांग और हल्के मेकअप में वो सादगी की मूरत दिख रही थी। वो मुस्कुराते हुए सामने आ रही थी तो वहीं विक्रम उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। अचानक ही विक्रम कदमों को बढ़ाते हुए उसके सामने आया और अपने हाथों को आगे की ओर बढ़ाया। मीनल ने न जाने क्यों मुस्कुराते हुए अपने हाथ को उसके हाथ में रख दिया जिसे विक्रम ने भी संजीदगी से थाम लिया। वे दोनों आज ऐसे लग रहे थे जैसे वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। वे एक दूसरे से कुछ बोल तो नहीं रहे थे पर जैसे उनकी आंखें हाले दिल बयां कर रही हो। तभी विक्रम के दोस्त अर्पण और जोगिंदर उनके सामने आए और मीनल से बातें करने लगे। मीनल भी हंसकर उनसे बातें कर रही थी। रिया जो अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी वो भी मीनल को यहाँ देखकर काफी खुश थी। तो वहीं मीनल की फैमिली भी आई हुई थी जो अपनी बेटी के हैप्पी मैरिड लाइफ को देखकर खुश थे। सब कपल डांस कर रहे थे। आखिर बहुत कहने पर विक्रम ने मीनल की ओर अपने हाथ बढ़ाए तो मीनल एक पल को उसे देखती तो कभी लोगों को और फिर उसने अपने हाथ विक्रम के हाथ पर रख दिए। मीनल और विक्रम डांस फ्लोर पर थे। विक्रम ने जब अपने हाथ मीनल के कमर पर रखे तो जैसे मीनल सिहर उठी और नजरें उठाकर विक्रम को देखने लगी। अब विक्रम ने उसकी कमर से हाथ हटाने चाहे पर ससुराल वालों और रिया को यहाँ देखकर वो ऐसा नहीं कर सका। तो वहीं मीनल भी ये बात जानती थी। सब डांस में मग्न थे पर विक्रम और मीनल अपनी बातों में। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? विक्रम उसकी आंखों में देखते हुए बोल उठा। मीनल को न जाने क्यों विक्रम की बातों में एक फिक्र झलक रही थी जो कभी उसने विराज की आंखों में देखे थे। पहले से ठीक है, मीनल हल्की मुस्कुराहट लिए बोल उठी। पर ये सरदर्द अचानक हुआ कैसे? विक्रम मीनल को देख शरारती अंदाज से कहने लगा।
तो मीनल की नजरें एक पल को झुक गई, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, अब बताकर तो नहीं होगा ना? क्या कुछ भी। बाकी सब तो डांस कर रहे थे, पर मीनल और विक्रम बातों में उलझे हुए थे। पहली बार आज उन्होंने इतनी बातें की थी, और वो भी कुछ इस तरह से की कि न जाने दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो, जबकि शादी के बाद उनका रिश्ता सिर्फ औपचारिकता पूर्ण ही रहा था। वे दोनों डांस कर ही रहे थे कि अर्पण उनके पास आया और उसने मीनल के साथ डांस करने की इच्छा जाहिर की। विक्रम ने देखा मीनल ये सुनकर असहज सी हो गई थी, पर इससे पहले कि मीनल उससे कुछ कहती, विक्रम ने अर्पण से कहा, अभी तुम्हारी भाभी की तबीयत थोड़ी खराब है, फिर कभी। ये कहकर वो मीनल को लेकर उसके फैमिली वालों के पास आ गया और वे मीनल के मम्मी पापा से बात करने लगे। बातों के बीच में मीनल नोटिस करती विक्रम कितनी संजीदगी से उसके फैमिली वालों से बातें कर रहा है, और उसके घर वाले भी मीनल से ज्यादा विक्रम के साथ ही बातें कर रहे हैं। आखिरकार एक बार तो मीनल को कहना पड़ा, मैं भी हूँ यहाँ। ये सुनकर रिया के साथ साथ बाकी सब भी मुस्कुरा उठे। विक्रम को जहाँ आज मीनल की आंखों में एक चंचलपन नजर आ रहा था, तो वहीं मीनल को विक्रम में एक फिक्रमंद और एक ऐसा रूप नजर आ रहा था जिसे उसने आज से पहले देखा ही नहीं था। विक्रम का दूसरों के लिए फिक्र, दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखना, जिसे देख मीनल भी न चाहते हुए न जाने क्यों उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। अब सुबह होने की थी। विक्रम मीनल और रिया के साथ घर की ओर लौट रहा था। वे रास्ते में थे। रिया पीछे सीट पर सो रही थी, तो वहीं मीनल विक्रम के बगल में बैठी थी। अचानक ही मीनल ने कहा, आपकी नजरों में लोगों की कितनी परवाह है ना? मैंने देखा पार्टी में आप सबकी कितनी फिक्र कर रहे थे। विक्रम ये सुनकर एक पल को सन्न सा रह गया, पर फिर उसने मीनल को देख मजाकिया लहजे में कहा, क्या हुआ, बहुत नोटिस कर रही थी? ये सुनकर मीनल को समझ नहीं आया आखिर वो क्या बोले, तो वहीं विक्रम बस मुस्कुरा दिया। घर आ चुका था। रिया अंदर चली गई। अब मीनल और विक्रम अंदर की ओर जाने लगे कि मीनल ने सोफे पर जिसे बैठे देखा, उसे देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और वो नजरें उठाकर एकटक विक्रम को देखने लगी, तो वहीं विक्रम की नजरें बस उस शख्स पर ठहरी हुई थी। मीनल तो उस जगह पर खड़ी सी ही रह गई, पर विक्रम ने आगे बढ़कर उस शख्स से हाथ मिलाया और उससे पूछा, कैसे हो विराज? तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी बिल्कुल नहीं, वो बस आप सब कहीं से आ रहे हैं क्या? विराज बोला तो विक्रम से रहा नहीं गया, पर उसकी आंखें पूरे समय तक मीनल पर ठहरी हुई थी, जिसे विक्रम और मीनल दोनों ही नोटिस कर रहे थे। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं आता हूँ। विक्रम विराज और मीनल को देखते हुए बोला और अंदर की ओर जाने ही वाला था कि उससे पहले मीनल विक्रम को घूरते हुए जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर चली गई। विराज जहाँ मीनल के इस रूप को देखकर हैरान था, तो ऐसा ही कुछ हाल विक्रम का भी था। विराज को जहाँ लगा था कि मीनल उसे देखकर कितनी खुश होगी, तो वहीं विक्रम को भी लगा था कि आज वो मीनल को उसकी सबसे बड़ी खुशियां देने जा रहा है। पर मीनल का इस तरह उन दोनों को इग्नोर करके चले जाना दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इधर मीनल कमरे में पहुंची और उसने कमरे की चिटकनी लगा दी। उसकी धड़कनें काफी तेजी से चल रही थी, मानो वो समझने की कोशिश कर रही हो आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो बेड के पास पहुंची और धड़ाम से बेड पर बैठ गई और याद करने लगी वो पल, आखिर उसकी शादी के 2 दिन पहले क्या हुआ था। उस दिन शादी को सिर्फ 2 ही दिन बाकी थे। सब मेहमान आ चुके थे। मीनल के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी और वो दुल्हन बनने की ओर अपने कदम बढ़ा चुकी थी। अमरेंद्र जी के सारे मेहमान आ चुके थे, जिनमें कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी थे और उन्हीं में से एक विक्रम राठौड़ भी थे। अब शादी को 2 ही दिन रह गए थे और इधर मीनल अपने कमरे में अरमानों की डोली के सुनहरे सपनों में खोई हुई थी कि तभी उसकी मम्मी उसके कमरे में आई और कहा, बेटा कुछ कहना है तुमसे। जी माँ, कहिए। मीनल की नजरें अपनी माँ पर थी, तो उसकी माँ उससे नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। ये देख एक पल को उसे बेचैनी होने लगी कि आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई। तभी उसके पापा अमरेंद्र जी भी मीनल के कमरे में आए और प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, मैंने कहा था ना विराज अच्छा आदमी नहीं है। ये सुनकर मीनल का दिल धक से रह गया और वो आश्चर्यचकित होकर अपने पापा को देखने लगी। अमरेंद्र जी ने कहना जारी रखा, वो चला गया मीनल, सुन रही हो ना तुम, वो हमेशा के लिए चला गया।
ये सुनकर मानो मीनल को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो उठी और अपने फोन से विराज को फोन लगाने की कोशिश करने लगी, पर उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। उसने जल्दी से विराज के घर वालों को कॉल लगाया, पर वहां भी किसी ने रिसीव नहीं किया। आखिर वो वैसे ही विराज के घर के लिए जाने लगी, और जब वो वहां पहुंची तो उसे जानकर आश्चर्य हुआ कि घर में तो ताला लगा है और शादी की सारी डेकोरेशन को अब उतारा जा रहा है। आस पड़ोस के लोगों से पूछने पर पता चला वे भी नहीं जानते आखिर वे सब गए कहाँ। मीनल के बाल अस्त व्यस्त थे और वो अभी प्लाजो कुर्ती में थी। वो ये सुनकर धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। ऐसा लगा जैसे एक पल में ही किसी ने उसके सपनों से भी हसीन दुनिया को तहस नहस कर दिया हो। इन 2 दिनों के बाद क्या क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। बस उसे इतना याद है कि उसके मम्मी पापा कमरे में आए और उसे कहा कि उन्होंने उसकी शादी कैप्टन विक्रम राठौड़ के साथ तय कर दी है। अमरेंद्र जी उसे काफी पहले से जानते हैं और वो अच्छा शख्स है। उन्होंने मीनल को घर की इज्जत की खातिर विक्रम से शादी करने के लिए कह दिया। मीनल सन्न तो थी, पर विराज के जाने के बाद जैसे वो होश में होकर भी होश में नहीं थी। और फिर कब उसकी और विक्रम की शादी हो गई उसे पता भी न चला। बस शादी के मंडप में उसका मन कर रहा था कि अगर उसका बस चले तो वो यहाँ से भाग जाए, पर अपने मम्मी पापा को देख वो ऐसा नहीं कर सकी। विराज के जाने के बाद वो इस कदर होश खो चुकी थी कि उसने अभी तक जानने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर विराज है कहाँ। उसे हमेशा लगता रहा आखिर क्यों विराज ने उसे धोखा दिया। वर्तमान में मीनल अपने बीते कल और वर्तमान की कड़ियों के उलझनों के बीच फंसी हुई थी कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और वो सुनकर सहम सी गई और दरवाजा खोलने के लिए अपने कदमों को बढ़ा दिया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर जैसे ही मीनल ने दरवाजा खोला कि विराज को सामने देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाई और झट से उसके गले से लग गई। उसकी धड़कनें काफी तेज थी और उसकी पलकें आंसुओं से भीग चुकी थी। इतने दिनों की जो जुदाई थी वो आंसुओं के रूप में बाहर निकल रही थी। मीनल ने कसकर विराज को गले लगाया हुआ था, तो विराज भी इतने दिनों की जुदाई में उसे चुप कराने के लिए उसके बालों पर अपने हाथ फेर रहा था। मीनल और विराज एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि उनका ध्यान इस बात पर नहीं गया कि विक्रम भी ऐन वक्त पर विराज के पीछे पीछे चला आया था और वो मुश्किल ही खुद को संभाल पा रहा था। मीनल की आंखें बंद थी और वो विराज के गले से लगी हुई थी कि तभी अचानक ही उसका ध्यान विराज के पीछे खड़े विक्रम पर गया और वो झट से विराज से दूर हो गई। मीनल को दूर जाता देख विराज की नजरें भी पीछे की ओर गई और विक्रम को सामने देखकर वो मुस्कुराते हुए बोल उठा, बेबी, अरे विक्रम ने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था। मीनल ये सुनकर सन्न सी रह गई। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।